हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट का पार्ट नंबर 35 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट को कि किस तरीके से रीयूज कंपोनेंट बनाना चाहिए हमें रिएक्ट के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस इस रिएक्ट की पूरी सीरीज में, क्योंकि रिएक्ट जाना जाता है आपका कंपोनेंट बेस स्ट्रक्चर के लिए, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका कि जब कभी भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं रीयूज कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, वही हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपका व्हाट इज अ रीयूज कंपोनेंट, यहाँ मैंने मेंशन करा है छोटा सा थ्योरी का पार्ट, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट जेएस रीयूजेबल कंपोनेंट्स रेफर टू कंपोनेंट्स दैट आर डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन अ वे दैट अलाउ देम टू बी यूज्ड मल्टी टाइम्स थ्रू आउट अ एप्लीकेशन और across different projects. These components are modular and self-contained, meaning they encapsulated their functionalities, appearance and behavior in a single package. इस पैराग्राफ में मैंने मेंशन करा है जो आपका रीयूजेबल कंपोनेंट का जो ये एक नाम है जस्ट, बट इसका मीनिंग क्या बनता है। जब कभी भी हम एक कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको इसलिए हम रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं कि मल्टी टाइम्स हम उसको यूज कर सके अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और इजी टू मेंटेन करने का हो, सारी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड और जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं वो सारा कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप जब कभी भी कोई एक लार्जर एप्लीकेशन बनाए या छोटी एप्लीकेशन भी बनाए तो कोशिश करें कि ज्यादातर चीजें आप रीयूजेबल कंपोनेंट में रखें, क्योंकि मेंटेन करना बहुत इजी होगा उसे। बाय क्रिएटिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स डेवलपर कैन एफिशिएंटली बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस व्हाइल प्रमोटिंग कोड मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ओके, इट मींस कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मेंटेन करना और उसको यूज करना, रीयूज। मानिए एक ही मैंने कंपोनेंट बनाया आपका हेडर का, अब हेडर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम हम यूज करते हैं, राइट, कि हम यहां पे भी यूज कर लें, बाकी अदर पेज पे भी दिखता रहे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट और भी कंपोनेंट बना सकते हैं। जब मानिए हम ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऐड टू कार्ड है हमारा, हम ऐड टू कार्ड का क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो जिससे कि जब कभी भी एक नेक्स्ट एप्लीकेशन हम डिजाइन करेंगे तो वही आपका ऐड टू कार्ड हम वहां यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसको रीड कर लेते हैं पहले। कोड रीयूजेबिलिटी, reusable component can be used in different parts of an application or across multi projects, reducing redundant code and saving development time. It means कि जब कभी भी हम पहले से, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तब तो आपका बहुत टाइम लगेगा सेटअप करने में एक किसी भी एक प्रोजेक्ट को रिएक्ट के अंदर, बट अगर आपने पहला इनिशियल लेवल पे टाइम इन्वेस्ट करा है रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, तो आगे चल के आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम कभी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। ओके, और टाइम भी सेव होगा आपका। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पे consistency. When using the same component throughout application, it ensure a consistent look and behavior, enhancing the user experience. It means कि जब कभी भी हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो वो कंपोनेंट हम बार बार यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, तो जिससे कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी सेम होने वाला है वहां पे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका मॉड्यूलरिटी। Reusable components are self-contained, which means they can be easily moved, अपडेट और रिप्लेस विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। इट मींस कि जब कभी भी हम कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसे मूव कर सकते हैं, हम कहीं पे भी अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और वो कहीं पे भी आपको पूरी एप्लीकेशन में अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये भी पार्ट है इसका। मेंटेनेबिलिटी, सिंस कंपोनेंट्स हैव अ फोकस्ड एंड आइसोलेट स्कोप, दे आर इरेज टू मेंटेन, डिबग एंड रिफैक्टर्स। ओके, ये भी पॉइंट्स है आपका इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे फिफ्थ पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। Developer can abstract complex functionality into simple, reusable components, making the code base more manageable and erase to understandable. Okay, it means कि यहाँ पे मैंने जितने ही पॉइंट्स मेंशन करे हैं वो इसलिए मैंने मेंशन करे हैं कि जब कभी भी आप रीयूजेबल कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे या बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो उसके बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलेंगे आगे चल के अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ओके, और यही सारी पॉइंट्स आप अपने इंटरव्यूअर को भी बता सकते हैं कि जिससे कि वो समझ सके कि आपको रीयूजेबल कंपोनेंट का मीनिंग पता है और आपको आता है रिएक्ट के अंदर करना। अब यहां पे हमने थ्योरी का पार्ट तो कवर कर लिया, अब यहां करते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट को कवर। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में यहां पे सबसे पहले मेरे पास में एक फाइल होने वाली है app.js, जो कि मैंने यहां मेंशन कर रखी है आपकी। ओके, यहां पे हम करेंगे पूरा का पूरा कोड, और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा यहां पे मिलेगा देखने के लिए। तो यहां पे हमें करना कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाएंगे। अब वो कंपोनेंट कैसे होगा, तो उसका नाम ही हम रख लेते हैं आपका रीयूजेबल, ठीक है, रीयूज करने के लिए। तो मैं बटन बना के दिखाता हूं आपको, .js कर लेते हैं। ये हो गया RFC। ओके, ये हमारा कंपोनेंट यहां बन चुका है।
अब इतनी चीज को करूंगा मैं पहले सेव, एंड सेव करने के बाद में कंपोनेंट इंपोर्ट करना मैंने आपको कैसे सिखाया है। पहले मैं यहां कर देता हूं आपका एग्जांपल 1 और यहां पे मैं करता हूं आपका रीयूज। ये देखिए बटन आ गया और ये कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो भी चुका है। अब करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आपको दिख रहा होगा रीयूजेबल बटन। अब यहां पे इस बटन को करना कैसे होगा, हम क्या क्या चाहते हैं इस बटन पे। मैं चाहता हूं फंक्शनैलिटी टेक्स्ट, ओके, और क्लिक की फंक्शनैलिटी, तो ये डायनेमिक आनी चाहिए। अब ये डायनेमिक कैसे आएगी, तो डायनेमिक लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे रिटर्न में हम लेंगे यहां पे बटन, आपका एक बटन हो गया। अब ये बटन डायनेमिक होगा हमारा, तो यहां पे दो पैरामीटर्स आएंगे हमारे जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां से। पहला होगा टेक्स्ट, दूसरा ऑन क्लिक कर लेते हैं हम। देखिए कुछ भी हम यहां स्टैटिक नहीं लिखेंगे इस कंपोनेंट के अंदर, और फिर उसे यहां प्रिंट करवा देंगे, आपका टेक्स्ट में टेक्स्ट आ जाएगा और क्लिक की फंक्शनैलिटी में क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक कंपोनेंट। देखिए कितना छोटा सा एक कंपोनेंट हमारा बन चुका है। अब ये कंपोनेंट हो गया हमारा। इस कंपोनेंट के बाद में अब इस कंपोनेंट में चीजें भेजेंगे कैसे, तो हम app.js जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसे। तो पेरेंट कंपोनेंट से आपको क्या करना होगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपका एग्जांपल 1। पहले कॉन्स्ट के बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे हैंडल बटन, ओके, ये मैंने यहां पे मैं एरो फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं इसके साथ में मेंशन करने के बाद में, और यहां कंसोल लगा देते हैं अभी के केस में, क्योंकि अभी बटन पे हमें कुछ फंक्शन नहीं कॉल करवाने, बट यहां पे हम बस क्लिक करवा के ये देखना चाहते हैं कि क्लिक हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने यहां पे बना लिया क्लिक का। अब इस क्लिक के फंक्शन को यहां पे पास कैसे करेंगे, तो पास करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट यहां से आपका जाएगा हमेशा क्लिक मी, राइट, ओके, ये हो गया। सेकंड आपका जाएगा ऑन क्लिक, क्योंकि वहां पे हमने ऑन क्लिक पास कर रखा है, और ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन हमें यहां पे बनाया अभी, इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद कर देंगे पेस्ट। ये देखिए सिंपल। अब आपका क्या हो गया, ये कंपोनेंट बन गया एक पूरा का पूरा रीयूजेबल बटन है। ये बटन अब जहां जहां पे आपको चाहिए वहां वहां पे भेज दीजिए, बस आपको यहां पे टेक्स्ट भेजना होगा कुछ इस तरीके से, और टेक्स्ट आपका चेंज होता रहेगा। अगर उस पर जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज कर लीजिए आप, सिंपल, ओके। तो यहां करेंगे इसको सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहां पे, और कंसोल कर लेता हूं मैं यहां पे ओपन, ठीक है। कंसोल यहां पे ओपन कर लिया मैंने, इसको भी बंद कर लेते हैं। अब अगर मैं यहां पे करूंगा क्लिक, तो जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए कंसोल होता है हमारे यहां पे बटन क्लिक। जितनी बार मैं चाहूं यहां पे क्लिक करूंगा। अब यही कंपोनेंट मैं जितनी बार चाहूं कॉल करवा सकता हूं, देखिए कैसे। अगर मानिए यही कंपोनेंट मेरे को अब फिर दोबारा कॉल करवाना है, तो मैं यहां पे ये बटन ले रहा हूं, ये ले लिया हमने, क्योंकि कॉल तो एक ही जगह से होगा ये, बट मल्टीपल टाइम एक ही पेज पे इसे कॉल करवा सकते हैं। और यहां से मैं क्या चाहता हूं, बस इसका अभी फंक्शन वही काम करे, ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो जाए, क्योंकि हम मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा कोई और, बट मैं यहां पे आपका क्या करूंगा, ये मानिए सबमिट होता मेरा, ठीक है, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे वापस यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लिक मी और सबमिट, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहां पे भी ये बटन चल रहा है, देखिए बटन क्लिक आ रहा है आपको लिखा हुआ, और क्लिक मी पे भी क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे देखिए आपका ये चल रहा है। तो देख रहे हैं कितना आसान है आपका रीयूजेबल कंपोनेंट को डिक्लेयर करना, मैनेज करना, और यहीं से मैं सारा कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूं पेरेंट लेवल से ही। मेरे को चिल्ड्रन में जाना ही नहीं है, मतलब मेरे को जहां पे मैंने डिक्लेरेशन कर रखी है वहां पे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका बटन का केस। मानिए कि आपको यूएल बनाना है, तो यूएल के केस में आपको क्या करना होगा, तो यहां पे एक और फाइल बना लेंगे हम यूएल के लिए। यहां पे लेते हैं हम आपका रीयूजेबल लिस्ट कर लेते हैं मानिए, ठीक है, .js, ये हो गया हमारा, और यहां पे शॉर्ट फॉर्म से हमने बना भी लिया। अब वही सेम मेथड आपको यहां पे करना होगा। सबसे पहले हमारे पास में वहां से हम क्या भेजेंगे, हम आइटम्स भेजेंगे यहां से, और इस आइटम के बाद में यहां पे हमें चीजें मिलेंगी क्या क्या, तो यहां पे हम ले लेते हैं आपका यूएल हो जाएगा पहला, ठीक है। यूएल के बाद में यहां पे जो भी चीज चलेंगी वो डायनेमिक बननी चाहिए, क्योंकि एलआई हमारा डायनेमिक होगा। तो हम आइटम्स मैप करेंगे, मैप के बाद में यहां पे दो पैरामीटर्स ले लेंगे हम, एक हो जाएगा आपका आइटम, ओके, दूसरा इंडेक्स के लिए। ये ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें सिखा रखी हैं प्रीवियस कुछ वीडियो में, मैप कितना ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, ओके। एलआई लेंगे हम यहाँ पे, इस एलआई के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे हम अपने आइटम को। आइटम तो आइटम में आ गया। अब यूनिक की बनाने के लिए हम की को लेंगे, ओके, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडेक्स, ये देखिए। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट जो कि हमारा यूएल का कंपोनेंट है। हम करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में इसको भी यहाँ पे करवा लेंगे इंपोर्ट, ओके। इन दोनों को करते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूं मैं आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें इसे करवाना है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीयूजेबल हमारी लिस्ट थी, ठीक है, ये लिया हमने, ये देखिए कंपोनेंट आ चुका है। यहाँ पे ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट हो गया तो इसमें डेटा भी तो भेजना है हमें। अब वो डेटा कौन सा होगा, तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल 2, एक कॉन्स्ट लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, आई मानिए मेरे को प्रिंट करवाना है यहाँ पे कंट्रीज कर देते हैं।
कंट्रीज का नाम है मेरे पास में, एक एरे है, उस एरे में मानिए यूएसए कर लेते हैं, हम कनाडा कर लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको रखना है मैं लास्ट यूके ले लेता हूँ। मानिए इतना मेरे पास में एक एरे है, उस एरे की वैल्यू है। या तो एपीआई का डेटा भी आप भेज सकते हैं यहाँ से, या तो आप खुद यहाँ पे स्टैटिक कुछ इस तरीके से बना भी सकते हैं। अब ये कंट्री हो गई हमारी। अब ये कंट्री आपको यूज कैसे करनी होगी, हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आइटम्स लिखना होगा आपको, कर्ली ब्रेसेस लेंगे और यहां से आप पास कर देंगे कंट्री को कुछ इस तरीके से। अब ये कंट्री यहां से पास होगी किसके थ्रू, यहाँ पे आइटम्स के थ्रू, और आइटम यहाँ पे जाएगा कहां आपका, यहां जाएगा आपका लिस्ट में, यहाँ आइटम्स पे, आइटम्स में यहाँ पे ये चीजें आएंगी। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा है, आपका कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इसको रिमूव करेंगे, कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा। ओके, यहां करेंगे सेव। सेव करने के बाद में ये देखिए अब ये परफेक्ट। ओके, तो यहां पे आप समझे कि यहां से हमने आइटम में कंट्री भेजा और कंट्री यहां पे आपका ये बन जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यूएसए, कनाडा, इंडिया, यूके, ये सारे के सारे लिस्ट आपकी बन भी रही है। अब मानिए मेरे को ये लिस्ट आपकी थोड़ी सी इंक्रीज करनी होती, मानिए कि मेरे पास में और थोड़ा डेटा आ गया, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि आप उस कंपोनेंट में जाके चीजें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता आपका ऑस्ट, मानिए ऑस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे श्री कर देता, मानिए यहाँ पे मैं करता सेव, एंड सेव करने के बाद वापस चलते तो देखिए डायनेमिकली ऐड होते चला गया। उस कंपोनेंट को हमें छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारा क्या है, डायनेमिक कंपोनेंट बन गया यहाँ पे, रीयूजेबल। ओके, और वैसे ही हमारा बटन, तो जितनी टाइम भी हम चाहें इसको यूज कर सकते हैं अपनी पूरी एप्लीकेशन में। और अगर हमने माइक्रो फ्रंट एंड यूज कर रखा है फ्रंट एंड के अंदर, तब तो हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हैं, और वहां पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं पूरी की पूरी ऐप के अंदर। ओके, तो गाइज ये था आपका कॉन्सेप्ट रीयूजेबल कंपोनेंट का। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइज।